हमारा ब्रह्मांड बहुत विशाल है, इतना विशाल कि जिसकी कल्पना भी कर पाना हम इंसानों के लिए एक चैलेंज है। इस अनंत ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी एक कण से भी छोटी मालूम होती है। विराट ब्रह्मांड की गहराइयों में कहीं अपार रोशनी है तो कहीं बेहद अंधेरा, कहीं करोड़ों डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रहता है तो कहीं एब्सोल्यूट जीरो तक की ठंड, कहीं पर हमारे सूर्य से भी करोड़ों गुना घनत्व वाले तारे मौजूद है तो कहीं पर बर्फ से भी ठंडे ग्रहों का बसेरा है। यहाँ कुछ जगहों पर जीवन का अस्तित्व है तो कहीं पर समय का भी अस्तित्व नहीं है। आइए हम इस विराट और अविरत ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं। मैं हूँ डॉक्टर गोसाई और आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे द बिग बैंग थियरी के बारे में। जब ब्रह्मांड की बात की जाए तो हमें ये जान लेना चाहिए कि ब्रह्मांड दो तरह के हैं। एक है दृश्य ब्रह्मांड और दूसरा अदृश्य ब्रह्मांड। दृश्य ब्रह्मांड वो है जिसे हम देख सकते हैं और जिसका सर्जन बिग बैंग के प्राथमिक रॉ मटेरियल से हुआ है, जैसे कि ग्रह, तारे, उल्का, गैलेक्सी, निहारिकाएं, डार्क मैटर, प्रकाश, गति, समय, गुरुत्वाकर्षण आदि। जबकि अदृश्य ब्रह्मांड दृश्य ब्रह्मांड के विस्तार के बाहर की अज्ञात जगह को कहा जाता है। हमारे दृश्य ब्रह्मांड की सीमाओं के बाहर के अज्ञात अदृश्य ब्रह्मांड में क्या है वो किसी को नहीं मालूम। यहाँ पर हमारी चर्चा का विषय रहेगा बिग बैंग से जन्मा दृश्य ब्रह्मांड। दोस्तों, दृश्य ब्रह्मांड के इतने बड़े विस्तार के अंतर को नापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। प्रकाश वर्ष ब्रह्मांड में दूरी नापने के लिए की जाने वाली गणना है। जैसे हम पृथ्वी पर किलोमीटर या माइल में विस्तार की दूरी को नापते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड में प्रकाश वर्ष का एकम उपयोग किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष यानी प्रकाश ने एक साल में काटा हुआ अंतर। प्रकाश एक सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर का अंतर काटता है। इस हिसाब से एक साल में 9,500 अरब किलोमीटर का अंतर काट लेता है। इस 9,500 अरब किलोमीटर को महज एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। बिग बैंग से जन्मे हमारे दृश्य ब्रह्मांड का विस्तार 93 अरब प्रकाश वर्ष के घेरे में है। अब अगर आपके मन में ये प्रश्न उठा हो कि दृश्य ब्रह्मांड खुद 13.5 अरब वर्ष पुराना है तो उसका विस्तार 93 अरब प्रकाश वर्ष कैसे हो सकता है? दोस्तों, इस प्रश्न की चर्चा करने जाएंगे तो एपिसोड लंबा हो जाएगा। इस वक्त आप इतना जान लीजिए कि हमारा दृश्य ब्रह्मांड 93 अरब प्रकाश वर्ष के विस्तार में फैला हुआ है और उसके पार के अदृश्य ब्रह्मांड में क्या है उसके विषय में आज तक हम कुछ भी नहीं जान पाए हैं। तो यहाँ पर चर्चा करेंगे सिर्फ हमारे दृश्य ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में, जिसके बारे में सबसे ज्यादा प्रचलित और मान्य सिद्धांत को कहते हैं बिग बैंग थियरी। सन 1927 में जॉर्ज लेमेंट्रे ने फ्राइडमैन लेमेंट्रे रॉबर्टसन वॉकर नाम का समीकरण बनाया जो एल्बर्ट आइंस्टाइन की थियरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी पर आधारित था। उनके अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक प्राथमिक परमाणु से हुई और एक महाविस्फोट के साथ ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, जिसके साथ ही ब्रह्मांड के पदार्थ एक दूसरे से दूर जाने लगे। शुरुआती दौर में लेमेंट्रे की थियरी का मजाक उड़ाया गया। लेमेंट्रे की बिग बैंग थियरी का सबसे ज्यादा खंडन करने वाले वैज्ञानिक थे फ्रेड होयल। होयल की थियरी के अनुसार ब्रह्मांड के पिंड एक दूसरे से दूर नहीं जा रहे बल्कि उनके बीच में नए पदार्थ प्रतिपादित हो रहे हैं, जिसे डार्क मैटर कहते हैं। उन्होंने फ्रेड होयल स्टेडी स्टेट मॉडल की थियरी को प्रकाशित किया और लेमेंट्रे की थियरी को बिग बैंग आइडिया कहकर उनका मजाक उड़ाया। काफी समय तक दुनिया के वैज्ञानिक इन दो सिद्धांतों के बीच विभाजित रहे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे वैज्ञानिक प्रयोगों से यह साबित हुआ कि लेमेंट्रे की बिग बैंग थियरी ही सही है। धीरे धीरे लेमेंट्रे के विरोधी भी उनके पक्ष में होते गए। सन 1965 में कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की खोज ने लेमेंट्रे की बिग बैंग थियरी को सबसे ज्यादा मान्य सिद्धांत का दर्जा दिलवाया। आज लेमेंट्रे की बिग बैंग थियरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए सबसे ज्यादा मान्य सिद्धांत माना जाता है। बिग बैंग थियरी के अनुसार आज से लगभग 13.5 अरब साल पहले ब्रह्मांड के सभी अणु, परमाणु और कण एक दूसरे के पास थे। इतने पास कि समझ लो सब एक ही जगह पर थे।
मानो सारा दृश्य ब्रह्मांड जो आज हम देख रहे हैं वो एक छोटे से बिंदु में स्थित था और उस वक्त वह बिंदु अपार घनत्व वाला और अत्यंत गर्म रहा होगा। ये वो स्थिति है जहाँ पर भौतिक विज्ञान के कोई भी नियम काम नहीं करते। इस अवस्था में स्पेस और टाइम का भी कोई वजूद नहीं था। उस परिस्थिति में अचानक से किसी अज्ञात कारण से एक विस्फोट के साथ ब्रह्मांड का जन्म हुआ और ब्रह्मांड का विस्तार होना शुरू हो गया। सारे पदार्थ ब्रह्मांड में एक दूसरे से दूर जाने लगे। इस विस्फोट को बिग बैंग कहा जाता है। बिग बैंग के इस ब्लास्ट के समय ब्रह्मांड का तापमान क्या था, मैं आपसे क्या कहूँ, आप खुद इस इमेज से ही पता लगा सकते हैं। एक के पीछे 32 शून्य लगाए उतना टेम्परेचर उस समय था जिसके आंकड़े की हम गणना भी नहीं कर सकते। महाविस्फोट के बाद के एक माइक्रोसेकंड से भी कम समय को प्लैंक टाइम कहा जाता है। इस बहुत ही कम समय के अंतराल में ब्रह्मांड का तापमान बड़ी तेजी से गिरा और एक माइक्रोसेकंड होते होते तो तापमान 10,000 अरब तक हो गया। इस अवस्था में ब्रह्मांड के सारे पदार्थ ग्लूऑन प्लाज्मा की अवस्था में थे, जिसमें सारे कण गति कर रहे थे। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार बढ़ता गया उसका तापमान भी कम होता गया। ब्रह्मांड के तापमान में गिरावट और उसकी प्लाज्मा अवस्था बिग बैंग महाविस्फोट के बाद लगभग 3,80,000 सालों तक चलती रही। इस 3,80,000 सालों के समय को डार्क टाइम भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय ब्रह्मांड में रोशनी नहीं थी। अगर आप ये सोचते हो कि बिग बैंग महाविस्फोट हुआ उस समय प्रचंड मात्रा में रोशनी रही होगी, तो ये सही नहीं है। जब बिग बैंग हुआ उसे हम ब्लास्ट कहते हैं और उस समय तापमान भी अपनी चरम सीमा पर था, लेकिन सब कुछ अंधकार में था, रोशनी नहीं थी, क्योंकि ब्रह्मांड प्लाज्मा अवस्था में था और अभी तक ब्रह्मांड में कोई अणु नहीं थे, इसलिए लाइट भी नहीं थी। ऐसा लगभग बिग बैंग महाविस्फोट के बाद के 3,80,000 सालों तक चलता रहा। इस डार्क टाइम में ही ब्रह्मांड की प्लाज्मा अवस्था में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनने लगे और प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के मिलने से ब्रह्मांड को अपना सबसे पहला अणु मिला, जो था हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ब्रह्मांड के निर्माण में बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण हाइड्रोजन के मिलने से हीलियम के अणु बनने शुरू हुए और ब्रह्मांड को अपना सबसे पहला तारा या यूं कहे कि सबसे पहला सूरज मिला। ऐसे ब्रह्मांड में कई और तारे बनने लगे और ब्रह्मांड चमकीला और प्रकाशित होने लगा। इस तरह डार्क टाइम खत्म हो गया और बिग बैंग के पश्चात लगभग 4 लाख साल बाद ब्रह्मांड रोशन हुआ। धीरे धीरे बिग बैंग से निकले कॉस्मिक मैटर से और अणु बनते गए और ब्रह्मांड में ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु और कई सारे अवकाशी पिंडों का निर्माण होना शुरू हो गया। 8 अरब सालों तक ब्रह्मांड में हर जगह निर्माण का और प्रलय का ये सिलसिला लगातार चलता रहा और ऐसी ही एक घटना के चलते लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले हमारे सूर्य और सौरमंडल का निर्माण हुआ, जिसमें हमारी पृथ्वी भी शामिल थी। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत। सूर्यमंडल के साथ ही 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी का भी निर्माण हो गया था। जब पृथ्वी का जन्म हुआ तब पृथ्वी आज के जैसी और जीने लायक बिल्कुल नहीं थी। पृथ्वी उस समय ज्वालामुखी और लावा का धगधगता गोला था। उस समय पृथ्वी अपनी ही दूरी पे बहुत तेजी से घूम रही थी और तब दिन हुआ करता था महज 8 घंटे का और धरती पर पानी का तो कोई नामो निशान नहीं। लेकिन उस वक्त इस गर्म ग्रह पर हवा में भाप मौजूद था और H2O तथा कई सारे एलिमेंट थे। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होने लगी और भाप के कारण उस पर बारिश होने लगी। लाखों सालों से गिरती हुई बारिश के कारण पृथ्वी पर नदियां, जलाशय और समुद्र बनने लगे और लगभग 3.5 अरब साल पहले पानी में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन के मिलने से जीवन की चहल पहल होनी शुरू हो गई और धरती को अपने एक कोशीय जीव मिले, जो थे पैरामीशियम और अमीबा। इन सूक्ष्म जीवाणुओं के कारण आगे चलकर बहुकोशीय जीव बनने लगे और पृथ्वी पर धीरे धीरे जीवों की परमार हो गई। आज के समय में ब्रह्मांड। आज हमारे ब्रह्मांड के जन्म को 13.5 अरब साल से भी ज्यादा समय हो चुका है। इतने सालों से ब्रह्मांड अविरत रूप से बढ़ता रहा है। एक अनुमान के मुताबिक हमारे ब्रह्मांड में 200 बिलियन से भी ज्यादा गैलेक्सीज है और ब्रह्मांड के तारों का तथा पृथ्वी जैसे ग्रहों का तो हिसाब लगा पाना ही असंभव है।
वैज्ञानिकों के मुताबिक आज ब्रह्मांड में हमारे सूर्यमंडल की पृथ्वी पर ही नहीं लेकिन करोड़ों और जगहों पर भी जीवन मौजूद होगा। हो सकता है कि कई जगह पर हमसे बहुत निम्न कोटि के प्राणी रहते हो और कई जगह पर हमसे करोड़ों गुना ज्यादा उच्च कोटि की सभ्यताएं मौजूद हो सकता है कि वो ऑक्सीजन पे नहीं पर किसी और वायु पे जीते हो, या ये भी हो सकता है कि वो सांस ही ना लेते हो। यह भी संभव है कि वो लोग हमारी तरह अन्न पर ना निर्भर होकर कोई और चीज का आरोहण करते हो, या ये भी हो सकता है कि वो हमसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली या हमसे बहुत ही ज्यादा निर्बल हो। ब्रह्मांड में किसी भी जगह पर किसी भी फॉर्म में जीवन का अस्तित्व हो सकता है, लेकिन ये बात तय है कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से आज तक कई जगह पर जीवन पनपा होगा और नष्ट भी हो गया होगा, और भविष्य में भी कई जगहों पर जीवन की शुरुआत होगी और उनका अंत हो जाएगा। ब्रह्मांड में कोई भी चीज स्थित नहीं है, वैसे ही कोई भी वस्तु निरंतर भी नहीं है। हर एक चीज का एक समय है, किसी का बहुत थोड़ा तो किसी का अति लंबा समय, लेकिन ये निश्चित है कि ब्रह्मांड की हर वस्तु का एक न एक दिन अंत जरूर होगा। स्वयं ब्रह्मांड का भी अंत होगा, लेकिन उससे सब कुछ खत्म नहीं हो जाएगा, क्योंकि अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है और प्रलय और निर्माण की ये परंपरा हमेशा के लिए चलती रहेगी। आगे हम मौजूद होंगे ब्रह्मांड के अंत और नई शुरुआत के नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए कोई सुझाव या प्रश्न हो तो आप जरूर कमेंट करें, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। आगे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुश रहिए। टेक केयर।